क्या होगा जब एक छोटे से टाउन में एक वायरस के फैलने से लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। हर तरफ तबाही फैल गई और कुछ टीनेजर्स का एक ग्रुप इसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच अपने स्कूल में फंस गए। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या वो ग्रुप इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच खुद को बचा भी पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की लेटेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन के हाई स्कूल से होती है, जहाँ की आज सैटरडे के दिन वैसे तो स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन कुछ चुनिंदा छात्रों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल के रूल्स तोड़े थे। उन्हें आज छुट्टी वाले दिन स्कूल में रहकर सजा के रूप में सफाई करनी पड़ेगी। इन्हीं में से दो क्लासमेट्स जोन्स और वॉयलेट भी है, जो कि अभी अपने कोच के सुपरविजन में कम्युनिटी सर्विस कर रहे थे। लेकिन जब कोच उन सभी को उनका काम बताने जा ही रहा था कि अचानक से पूरे स्कूल में सायरन बज उठा। अब शुरू में सबको लगा कि ये तो कोई ड्रिल होगी, लेकिन तभी जोन्स की छोटी बहन मैरी भागकर आई और उसने रिवील किया कि ये कोई ड्रिल नहीं, सच में ही उनके टाउन में बड़ी त्रासदी हुई है। दरअसल उनके टाउन की इकलौती केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि उस फैक्ट्री से किसी प्रकार की जहरीली गैस लीक हो चुकी है। तो अब जितने भी बच्चे इस वक्त स्कूल में मौजूद थे, कोच उन्हें अपने पीछे पीछे स्कूल के बेसमेंट में मौजूद इमरजेंसी सेफ्टी बंकर में ले गया। अब सभी बच्चे परेशान हो गए कि बाहर उनके पेरेंट्स और फैमिली के साथ क्या होगा। वे खुद तो यहाँ इस बेसमेंट में छिपकर उस गैस लीक से आसानी से बच जाएंगे, लेकिन बाहर उनकी पूरी फैमिली खतरे में होगी। हालांकि उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं होगी। जल्दी सरकार मेडिकल स्टाफ को भेजकर बाहर के हालात ठीक कर देगी कि अब इसी बीच उनके बंकर तक भी बाहर के धमाकों की वाइब्रेशन आने लगी, जिससे कि सभी डर गए। कोच उन्हें तसल्ली भी देता है कि वे यहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये अंडरग्राउंड बंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जोन्स और मैरी दोनों भाई बहन सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके तो दोनों पेरेंट्स ही उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। जोन्स अपनी बहन को शांत करते हुए कहता है कि उनके पेरेंट्स सेफ होंगे और वो चिंता न करे। वहीं अब समय के साथ बाहर धमाकों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही थी। तो बच्चों की जिद करने पर वे गेट पर बाहर देखने गए और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि वो फैक्ट्री अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहीं उन्हें बाहर वो जहरीली गैस फैलती हुई साफ नजर आ रही थी। तभी अब कुछ धमाकों के बाद अजीब कारणों से उन सबके फोन के सिग्नल्स भी बंद पड़ गए, यानी कि वे बाहर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें। वे तो लकी रहे जो सजा के रूप में उन्हें आज छुट्टी वाले दिन भी स्कूल में आना पड़ा और वे बंकर में छिप पाए। लेकिन बाहर उनके टाउन के बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? वहीं उन सभी की फैमिलीज भी बाहर ही थी। यहाँ कुछ बच्चे घबराकर अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझाया गया कि अभी वे बाहर निकलने का रिस्क न लें। उन्हें अभी सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से मदद आने का इंतजार करना होगा। हालांकि बच्चे फिर भी नहीं मानते और बहुत सारे बच्चे कोच के मना करने के बावजूद बाहर चले ही गए। यानी कि अब स्कूल में सिर्फ जोन्स, उसकी बहन मैरी और उनके सिर्फ गिने चुने दोस्त ही बचे थे। बाकी सब बाहर अपने घर जाने के लिए निकल गए। उनमें से किसी को अंदाजा तक न था कि उन्होंने बाहर निकलकर इस गैस में जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं अब स्कूल में बचे हुए लोग पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से सील करने लगते हैं ताकि बाहर की जहरीली गैस अंदर न घुस सके। वे इंतजार करने लगे कि उन्हें कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट ही सुनने मिले, लेकिन बाहर तो अब सिर्फ उस धुएं के अलावा और कुछ नहीं था। सारे फोन्स वगैरह तो पहले ही डेड हो गए, जिसके बाद अब धीरे धीरे रात हो जाती है। हर कोई बेसमेंट में इंतजार करते हुए सो गए। वहीं जोन्स और वॉयलेट, जिन्हें की नींद नहीं आती, अब वे बात करने लगते हैं। वहीं वॉयलेट तो पहले से ही जोन्स का क्रश रही थी, तो अब उसे लगा कि उनके यहाँ अकेले रहने से उनमें बात बन सकती है। इसी बीच जब जोन्स आधी रात को उठकर टॉयलेट करने गया तो अचानक से बाहर से एक स्टूडेंट, जो कि बहुत बुरी हालत में था, उसने अंदर आकर कहा कि बाहर हर कोई मारा जा चुका है। जोन्स उसे जल्दी से लेकर बाकी सब के पास गया और वे जान पाए कि ये तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है जो कि आज दिन में उनके रोकने के बावजूद बाहर निकल गए थे। वे जल्दी से पूछने लगे कि उनके बाहर जाने के बाद क्या हुआ, लेकिन अब वो लड़का कुछ नहीं बोल पाता। ऐसा लग रहा था मानो वो धीरे धीरे अपना होश ही खोता जा रहा हो कि तभी उन्हें बाहर से एक और स्टूडेंट मिली जो किसी खराब हालत में लौटी थी, जिसके पीछे ऐसे ही करके और भी कई सारे स्टूडेंट्स वापिस आने लगे। उन सभी की हालत अजीब कारणों से बहुत खराब थी। तो कोच अब उन सबको इकट्ठा कर बंकर में ही रेस्ट करने को देता है। यहाँ बचे लोगों को इतना तो यकीन हो गया कि बाहर की गैस लीक बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने अच्छा ही किया जो वे इन बेवकूफों की तरह बाहर नहीं निकले और यहीं सेफ रह गए। अब एक मेंबर बहन, जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने फैसला किया कि उन्हें कैसे भी करके बाहर के हालातों के बारे में और जानना होगा। वो अब लैब के सामान से एक रेडियो बनाने लगता है, क्योंकि फोन्स तो वैसे ही बंद पड़े हैं, तो उन्हें बाहर कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो की जरूरत होगी। तो वही बंकर में कुछ बच्चों को लगा
कि अगर वे भी इन इन्फेक्टेड लोगों के साथ रहे तो कहीं उनमें भी इन्फेक्शन न फैल जाए, तो वे इन सब के साथ नहीं रुक सकते। अब कोच ने कहा कि ठीक है, वे बाकी सब यहाँ से बाहर चले जाएं और वो अकेला इसी बंकर में रहकर उन सब की हालत पर नजर रखेगा। और बाकी सब के बाहर जाने के बाद कोच खुद लेटकर आराम करने लगता है। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से बीमार लोग अब अजीब तरह से अपने आप उठने लगे हैं। तो वहीं इन सब से बेखबर शॉन अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ स्टोर रूम में अकेले पहुंच गया। आज उनके अकेले होने से उन्हें करीब आने का अच्छा मौका मिल गया कि तभी अचानक से उन पर एक आदमी ने अटैक कर दिया, जो कि अजीब कारणों से उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था। लकीली शॉन के एक एथलीट होने से वो उस आदमी के सिर पर वार कर बेहोश कर देता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये था क्या। तभी उन्हें रास्ते में जोन्स और उसकी बहन मैरी भी मिली, जो कि अब तक खाना इकट्ठा कर रहे थे। जॉन उन्हें सब बताता है और जोन्स ने कहा कि उन्हें ये सब अपने कोच को बताना होगा। लेकिन जैसे ही वे उन्हें सब कुछ बताने बंकर में घुसे तो वे यहाँ के हालात देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पहले जो लोग बीमार लेटे हुए थे अब वे सब के सब ज़ॉम्बी बनकर उनके कोच को खा रहे हैं। यानी कि जितने भी छात्र दिन में बाहर निकल गए थे वे सब के सब इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो कि अब किसी भी नॉर्मल इंसान को देखते ही खा जाएंगे। जोन समेत बाकी सब ये देखकर बुरी तरह से डर गए और जब वे ज़ॉम्बीज उनकी ओर भी झपटते हैं तो फाइनली चारों किसी तरह से आखिरी वक्त पर बाहर निकल गए और वे बंकर के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि वे सारे ज़ॉम्बीज बाहर ना निकल सके। अब जोन्स बाकी बचे हुए सभी को इकट्ठा कर ज़ॉम्बीज के बारे में सब बताता है कि जो भी बाहर से वापस लौटे हैं वे सब ज़ॉम्बी बन गए, यानी कि अब वे गलती से भी स्कूल बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते। इसका ये भी मतलब था कि बाहर टाउन के सभी लोग जो कि उस गैस लीक के संपर्क में आए होंगे वे भी अब तक ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे, यानी कि उनका पूरा ही टाउन ज़ॉम्बी लैंड बन चुका है और अभी तो उन्हें सेफ रहने के लिए यहीं छुपे रहना होगा। अब सबके द्वारा मिलकर फैसला लिया गया कि सबसे पहले वे अलग अलग होकर स्कूल के सारे खिड़की दरवाजों को फिर से चेक करेंगे ताकि बाहर से और कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। इसी दौरान जब जोन्स भी दरवाजे चेक करने गया तो उसने देखा कि उसकी बहन मैरी अब अजीब तरह से बिहेव कर रही है और मैरी ने उसे रिवील किया कि गलती से वो भी ज़ॉम्बीज द्वारा काटी जा चुकी है। अब ये देखकर तो जोन्स डर गया। उसे पता था कि अगर बाकी सबको पता लगा कि उसकी बहन काटी जा चुकी है तो वे उसे बाहर निकाल देंगे, तो वो जल्दी से अकेले ही मेडिकल रूम में जाकर अपनी बहन के घावों को साफ करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन को कुछ नहीं होगा और वो मैरी को भी कहता है कि वो अपने घाव के बारे में किसी और को न बताए वरना तो वे डरकर उसे बाहर निकाल देंगे। तो वहीं अब तक बाकी लोगों ने भी सब कुछ सील कर दिया था। वहीं बैन भी लगातार अपने रेडियो से बाहर हेल्प के मैसेजेस भेजते जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब एक मेंबर नेटली सबको इकट्ठा कर रिवील करती है कि उसने कैंटीन का सारा खाना इकट्ठा कर राशन कर लिया है और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये खाना उन सब के लिए 14 दिन तक चल सकेगा। अब उन सब को लगा कि 2 हफ्ते उन सब के लिए बहुत होंगे, तब तक तो उन्हें पुलिस ऑलरेडी रेस्क्यू कर लेगी। तो वही जोन्स की बहन मैरी, जिसे कि पहले ज़ॉम्बी ने काट लिया था, अब उसे धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव होते हुए महसूस होने लगते हैं। वो अक्सर अपना आपा खो बैठती और जोन्स भी समझ ही गया कि उसकी बहन अब ज़ॉम्बी बनने वाली है, तो उसने अब बाकी सबको उसके बारे में बता दिया। लेकिन फिर भी जोन्स उसे बाहर निकालने के बजाय एक अलग कमरे में बांध देता है। मैरी उसे कहती भी है कि वे उसे जान से मार दे क्योंकि वो एक जानवर नहीं बनना चाहती, लेकिन जोन्स नहीं मानता और वो उसे आधा अधूरा बांधकर बाहर निकल गया। लेकिन जब कुछ देर बाद वो वापस लौटा तो अब तक मैरी अपनी रस्सियों को तोड़कर बाहर भाग चुकी थी। वो उसे बाहर देखने गया कि तभी पीछे से उसकी बहन मैरी, जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो जोन्स पर ही टूट पड़ी। लकीली जोन्स उसे धकेलकर कमरे से बाहर कर देता है, लेकिन अब मैरी फ्री हो चुकी थी और वो दूसरी ओर से आवाज आने पर उसी दिशा में भाग गई। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर शॉन अपने बेस्ट फ्रेंड जेम्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था ताकि वे ऐसे मुश्किल हालातों में अपना मन बहला सके। तभी शॉन की गर्लफ्रेंड जोई ने उसे अपने पास बुला लिया और जेम्स अकेला रह गया और जोन्स की बहन मैरी, जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो इसी दिशा में आने लगी। बाकी सबको मैरी के भागने के बारे में बता दिया और वे सभी कुछ वेपन्स के साथ टीम बनाकर मैरी को ढूंढने निकल पड़े। इसी दौरान जब बैन वॉयलेट के साथ मिलकर मैरी को ढूंढने जाने लगा तो उसने रिवील किया कि उसने आज स्कूल की फाइल में वॉयलेट की हिस्ट्री पढ़ी है। वॉयलेट पिछले ही हफ्ते उनके स्कूल की लैब से केमिकल्स चुराते पकड़ी गई थी और जो भी उसने केमिकल्स चुराए थे उन सबसे बम बनाया जा सकता है। तो बैन ने पूछा कि दिन में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और फिर जो गैस लीक हुई
कहीं उस ब्लास्ट में वॉयलेट का तो हाथ नहीं था। हालांकि वॉयलेट अब ये सुनते ही गुस्सा हो उठी। वो कहती है कि वो भला ऐसा क्यों ही करेगी। तो वहीं दूसरी ओर शॉन और जोए जब एक साथ मिलकर मैरी को ढूंढ ही रहे थे तो फाइनली जोए को वो दिख ही गई। लेकिन मैरी अब शॉन की बेस्ट फ्रेंड जेम्स को लगातार काटे जा रही थी और उसने उसे जान से मार डाला। मैरी उन दोनों को भी देख उनके पीछे भी भागती है, लेकिन उसके बीच में जोन्स आ गया और वो जानबूझकर मैरी को अपने पीछे लगाकर एक केज में बंद कर देता है। जल्दी यहाँ बाकी बचे हुए लोग भी आ गए, जिनमें से शॉन तो सबसे ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मैरी ने अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जेम्स को मार डाला और वो भी गुस्से में मैरी को जान से मारने को कहता है ताकि वो और लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि जोन्स अब भी अपनी बहन की ही तरफदारी करता है। उसने कहा कि क्या हो अगर भविष्य में डॉक्टर्स इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ निकाले और वे ज़ॉम्बी बने इंसानों को फिर से नॉर्मल कर दें, तो वो अपनी बहन को मरने नहीं देगा। हालांकि उसे कोई सहमत नहीं होता। तो जोन्स का बेस्ट फ्रेंड डीजल तक उसके फैसले से सहमत नहीं था। पहले ही अगर वे मैरी को बाहर निकाल देते या फिर उसे जान से मार देते तो उनका एक साथी जेम्स मारा नहीं जाता। हालांकि बेन जो कि इन सब में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहा है, उसने कहा कि वे अभी मैरी को ना मारे। दरअसल उसका इसके पीछे कुछ पर्सनल एजेंडा है जो कि हमें जल्द ही पता चलेगा। अब जोन्स उदास होकर बाहर चला गया। पहले ही उसे उसकी पूरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से अब उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन चुकी है जिसने उनके एक साथी को मार दिया और अब सभी उसे जान से मारना चाहते हैं। तो वहीं बेन अकेले में मैरी के पास गया और वो भी अपने साथ एक आग लेकर। दरअसल उसने पहले जानबूझकर जोन्स का साथ दिया था क्योंकि उसे अकेले में इन ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च पूरी करनी थी। वो जानना चाहता था कि इन ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी क्या है ताकि वे इस जानकारी का इस्तेमाल कर आगे ज़ॉम्बी से बच सकें। इसीलिए उसने कुछ देर पहले जोन्स का साथ देते हुए बाकी लोगों को मैरी को मारने से रोक दिया था। अब कुछ देर बाद जब जोन्स अपनी बहन को देखने गया तो वो उसे जली हुई देखकर समझ गया कि बेन ने ही उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिससे कि उसकी बहन की ऐसी हालत हो गई। वो अब गुस्से में जाकर बेन पर झपट पड़ा। बेन उसे शांत करते हुए बाकी सबको बताता है कि उसका ऐसा करना बहुत जरूरी था। अब उसे उन ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी का पता भी चल गया जो कि उनके सर्वाइवल में उनके बहुत काम आएगी। उसे मैरी पर रिसर्च से पता चला कि ये ज़ॉम्बीज़ आग से डरते हैं। हालांकि जोन्स अब भी गुस्से में था क्योंकि बेन उसकी बहन को एक लैब रैट की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन बाकी सब मान गए कि बेन ने ऐसा करके बहुत सही किया। अब बेन के अनुसार अगर उसे कुछ और टाइम मैरी पर रिसर्च करने को मिले तो वो इन ज़ॉम्बीज़ की और कमजोरी ढूंढ निकालेगा, जिसके लिए जोन्स को छोड़कर बाकी सब बड़ी आसानी से मान गए। अब जोन्स वापिस से अपनी बहन के पास गया और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड डीजल से कहता है कि अब वो अपनी बहन पर और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने देगा, तो क्यों ना वे दोनों बाकी सबको बिना बताए मैरी को बाहर भगा दें। अब अगर इस गधे ने मैरी को पहले ही ज़ॉम्बी बनते ही बाहर भगा दिया होता तो उनका दोस्त जेम्स नहीं मारा जाता। खैर अब वो डीजल के साथ मिलकर मैरी को पीछे के रास्ते से बाहर भगा देते हैं। तो वहीं शॉन जिसके दोस्त को मैरी ने काट लिया था अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक तो उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया, ऊपर से उसे डायबिटीज होने से उसे रेगुलर पॉइंट पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहना पड़ता है जो कि अब यहाँ बंद रहने से उसके इंजेक्शन खत्म हो गए। उसने ये भी देखा कि जोन्स और डीजल ने उनके द्वारा पकड़ी गई ज़ॉम्बी मैरी को बाहर भगा दिया है। बाकी सब भी गुस्सा हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ के बारे में और ज्यादा जानना था, लेकिन जोन्स ने कहा कि वो अपने लिए और कोई ज़ॉम्बी पकड़ लें, वो अपनी बहन पर और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने देगा। कि तभी अब बहस करते हुए अचानक से शॉन बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जोए सबको बताती है कि शॉन को डायबिटीज होने से अभी उसे इंसुलिन की इंजेक्शन की जरूरत है, वरना तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब नेटली ने कहा कि उनके स्कूल में और भी इंजेक्शन होने चाहिए, उन्हें बस अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने की जरूरत है। तो सब ये फिर से अलग अलग टीमों में बंटकर स्कूल के सारे लॉकर्स और ऑफिस को चेक करने लगते हैं ताकि उन्हें कहीं इंसुलिन के इंजेक्शन से मिल जाए और वे शॉन की जान बचा ले। इसी बीच शॉन और डीजल को एक ड्रिंक की बोतल मिल गई और वे साथ बैठकर नशा करने लगते हैं। तो वही बेन जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में तलाशी ले रहा था तो उसे वहाँ पर फाइनली 2 इंजेक्शन मिल ही जाते हैं, लेकिन अब चूंकि वो अकेला ही था तो उसने जानबूझकर एक इंजेक्शन की आधी दवा खाली कर दी, जबकि उसने दूसरा इंजेक्शन भी छिपा लिया। वो अब जोए को सिर्फ आधा ही इंजेक्शन देता है। दरअसल ऐसा करके शॉन जिसे कि लगातार इंजेक्शन की जरूरत होती है, अब उसे ना चाहते हुए भी बेन की सारी बातें माननी पड़ेंगी। वहीं अब आधे इंजेक्शन से शॉन को फाइनली होश आ गया और वो अब कुछ वक्त के लिए सेफ हो चुका है। वहीं अब तक नेडली और उसकी दोस्त ने बाकी सब के लिए आज का खाना तैयार कर लिया था। अब तक सब समझ चुके थे कि अगर उन्हें यहाँ सेफ रहना है तो उन्हें एक दूसरे का साथ देकर अपने अपने काम बांटने होंगे और सारे फैसले समझदारी से लेने होंगे। वे अब हिम्मत नहीं हार सकते, उन्हें पॉजिटिव सोचना होगा। कि तभी अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। पूरे स्कूल की वाटर सप्लाई अचानक से खत्म हो गई।
दरअसल पूरे 2 दिन से बाहर कोई मेंटेनेंस वाला तो बचा ही नहीं था, तो पानी की सप्लाई जारी कौन रखेगा। अब खाने की लीडर नेटली ने बताया कि उनके पास बोटल्ड पानी तो सिर्फ 3 दिन का बचा है, उसके बाद वे क्या करेंगे, यानी कि अब तो उन्हें स्कूल से निकलना ही पड़ेगा। अब जोन्स ने सुझाव दिया कि उसे पता चला है कई सालों पहले उनके स्कूल में जब ये बंकर बनाया गया था तब वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी सूट्स भी रखे थे, तो अब वे उन सेफ्टी मास्क को पहनकर आराम से बाहर निकल सकते हैं, जिसके बाद वे सभी बाहर से बहुत सारा खाना और पानी उठा लाएंगे। साथ के साथ वे ये भी देख सकेंगे कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके स्कूल के बाहर कोई जीवित भी बचा होगा। लेकिन तभी उन्हें स्ट्राइक हुआ कि उनके सेफ्टी मास्क जिस बंकर में रखे गए थे उन्होंने उसी बंकर में 6 ज़ॉम्बीज़ को लॉक कर दिया था,